टाइम पिरियड, अँग्युलर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, अजून 2-4 वर्ड टाकते पवनसारखे. क्या होता है? रिझॉल्विंग पॉवर फॉर ह्यूमन आईज इज 1 मिनिट. इट मीन्स कि 2 ऑब्जेक्ट्स सेपरेटिंग or separated by distance d are distinctly visible if they subtends an angle. बाद में हमने ऑप्टिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था. उससे पहले नेचर ऑफ लाइट, नेचर के बारे में पहले डिस्कस, देन न्यूटन, न्यूटन के बाद हाइजीन, हाइजीन के बाद मैक्सवेल, मैक्सवेल के बाद मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक के बाद तगड़ा घोड़, है ना. उसके बाद में हम वही कंसीडर करते हैं जो स्टार्ट में डिफाइन किया था. क्या होता है लाइट? मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, बट यहाँ पे हम स्टडी करते टाइम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और ऑप्टिक्स में हमने डिसाइड किया है कि लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है. पहले आएगा रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ लाइट बाय कंसीडरिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन ऑफ लाइट. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट होता है, ऐसे कंसीडर करके एज्यूम करके अगर लाइट को स्टडी करेंगे तो वो बनेगा रे ऑफ लाइट. उसके बाद में वे ऑप्टिक्स, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अगर प्रोपागेशन कंसीडर करेंगे तो वो बनेगा वे ऑप्टिक्स. फिर रे ऑप्टिक्स में पहला पॉइंट आता है रे ऑफ लाइट. क्या होता है रे ऑफ लाइट? स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल्स. उसके बाद बीम ऑफ लाइट. क्या है बीम ऑफ लाइट? मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज, उसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट. ठीक है, तो रे ऑफ लाइट हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया. उसके बाद में हाँ, सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस. उसके बाद ल्यूमिनेसेंस एंड इनकैंडेसेंस. उसके बाद फ्लूरोसिन एंड फॉस्फोरसिन. इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन. क्या होता है रिफ्लेक्शन? मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे. फर्स्ट वन, सेकंड वन, वेरी गुड. थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी आई इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होगा? आर होगा. एंड उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अनिकेत बघून नको सांगू. प्रियंका, बी कैप इक्वल्स टू ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप. ये क्या होता है? वेक्टर फॉर्म. किसका? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का. ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, अनडेविएटेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. देन ग्लांसिंग एंगल. गायत्री, हाउ टू कैलकुलेट ग्लांसिंग एंगल? 90 minus I. वेरी गुड. देन एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन 180 minus 2I. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स. और उसका डिस्कशन शुरू करने के लिए इमेज का नेचर देखा था. 2 टाइप की इमेज होती है, एक रियल, दूसरी वर्चुअल. अब रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या डिफरेंस होता है? अगर लाइट रे एक्चुअल में कॉन्वर्ज हो रहे, इंटरसेक्ट कर रहे, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एंड वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है कि जहां पे लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बट अपियर्स टू बी डाइवर्स. मतलब मिरर के पीछे अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे हम इमेज का लोकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो कल मैंने बोला था कि ये डेफिनेशन छोड़ के और क्या होता है रियल एंड वर्चुअल? मतलब असं का? इमेज इमेज आहे, बरोबर आहे की नाही? मग ती व्हर्च्युअल स्क्रीनवर प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे, रिअल असू द्या व्हर्च्युअल असू द्या. स्क्रीन जर आपण मिररच्या पाठीमागे ठेवली तर तिथे इमेज दिसायला पाहिजे. दिसते का? अरे दिसते का? कशी दिसेल? मिररच्या पाठीमागे लाईट रेज नाही चालले ना, त्या स्क्रीनवर इमेज फॉर्म होईल का? ये प्लेन मिरर है. ठीक है, इसका सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से निकल रहे हैं. अब ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? रियल, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल यहां से डाइवर्ज हो रहे हैं. ठीक है, अब ये इंसिडेंट होंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रैवल करेंगे. ट्रैवल की इस डायरेक्शन में करें कि वो लाइफ में फिर से कभी नहीं मिल सकते. समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकली इसकी इमेज फॉर्म होगी क्या? नहीं होगी. लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी. एंड प्लेन मिरर के कल रूल भी लिखे थे. फर्स्ट वन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज. सेकंड, साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. थर्ड वन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, देन पावर 0 होती है. ठीक है, उसके बाद इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी?
अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कब? अगर मिरर को पैरेलल प्लेस करेंगे तो, ठीक है। बस वहां पे क्या होगा? लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये रूल्स हमने देखे थे। तो उसमें जो इमेज की बात हम कर रहे हैं, मतलब इमेज हर बार कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है? रियल तो समझ में आएगी। रियल मतलब क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से लाइट रे आ रहे हैं एंड ये इंसिडेंट होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कौन होगा? इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में कॉन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब ये इमेज कौन सी है? रियल है। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट हमें मालूम ही नहीं कहाँ पे था, लाइट रे कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल, ये कंडीशन आ गई। तो ये दो इमेजेस में क्या क्या डिफरेंस है? एक पहला डिफरेंस तो कल देख लिया, कौन सा? यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे अपीयर्स टू बी डाइवर्जेंट। फैक्ट नहीं है, हम बस उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से शो किए। सेकंड रीजन जो संस्कृति ने बोला, क्या होता है? रियल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मग नेमकं दिसती कस काही? हाँ, चैताली सांग, सूरज, बाकी ज्यांच्या लक्षातच नव्हतं असं काय आपल्याला विचार करायचा आहे म्हणून। क्या होता है? वर्चुअल इमेज जो है वो एक्चुअल में होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ में आ रहा है? एग्जिस्ट कौन करता है? सिर्फ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज होती ही नहीं है, प्रैक्टिकल उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर भी वो दिखती कैसी है? जशी असेल तशी दिसते, बरोबर है। बट क्यों दिखती है? मैकेनिज्म क्या है उसका? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो ये सारे लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं, तो हमारा जो आई लेंस है वो सारे लाइट रे को कलेक्ट कर रहा है एंड कलेक्ट करके उसकी इमेज, मतलब उसको कॉन्वर्ज करके उसकी इमेज फॉर्म कर रहा है रेटिना के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? एंड ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, फिर वो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको फिर से डिकोड करके एक्चुअल जो इमेज है उस फॉर्म में हम देख सकते हैं। बट नेचर में ऐसी इमेज प्रोड्यूस ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? वर्चुअल इमेज किसी भी मैकेनिज्म में, किसी भी फिनोमेनन में प्रोड्यूस ही नहीं होती है। सिर्फ हमारा ब्रेन जो है वो उस इमेज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? समझ में आ रहा है ना? यहां से जो लाइट रे वापस आने वाले, ये सारे लाइट रे आई लेंस क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके उनको कॉन्वर्ज करेगा, बेंड करेगा ना, लेंस में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो, एंड बेंड होने के बाद वो सारी इमेजेस कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना के ऊपर। फिर कुछ लोगों की रेटिना के पीछे होती है, कुछ लोगों की रेटिना के आगे होती है। फिर हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, स्पेक्स नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं उनकी आंखों के सामने, है ना पवन? फिर क्या होता है? इमेज एक्चुअल में रेटिना पे ऊपर फॉर्म होती है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब वर्चुअल इमेज है ही नहीं, फक्त आपल्याला दिसते, बट प्रैक्टिकल उसका एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। बट जो रियल इमेज है वो एक्चुअल में होती है, मतलब हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। क्लियर है? फिर कल और क्या देखा था? इतना ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो भी इमेज का लोकेशन है उसको हम लोकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज आपको बोला है कि ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे मैंने ये ए एंड ये बी ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? रियल हो गया और एक्सटेंडेड हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एंड पॉइंट की जो लोकेशन है इमेज की उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए है, तो इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे कौन प्रोड्यूस होगा? ए की इमेज मतलब ए डैश, यहाँ पे बी है तो कौन प्रोड्यूस होगा? तो इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो मिरर को इसको पैरेलल रखा था इसलिए इरेक्ट हो गया। अब इरेक्ट एंड इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस है? अगर ये इमेज सेम इस तरह से प्रोड्यूस होती, ये ए डैश है एंड ये बी डैश है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। एंड इस तरह का नेचर है तो क्या बोलेंगे? इसको इरेक्ट बोलेंगे। क्या होगा इरेक्ट मतलब? सरल, सरल नहीं सरल। एंड इन्वर्टेड मतलब क्या होगा? उलट। इन्वर्टेड कळतं आपल्याला, इन्वर्टेड मध्ये प्रॉब्लेम नाही, ठीक है। इरेक्ट मतलब सरळ, जशी आहे तशी नाही म्हणणार आपण, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो रहा है ना, तो जशी आहे तशी नाही, फक्त सरळ ठेवली सरळ, उलटी झाली की इन्वर्टेड।
ठीक है, तो ये सारी बातें प्लेन मिरर से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब सपोज मिरर के सामने हमने यहाँ पे ए को प्लेस किया है। व्हाट इज ए? अल्फाबेट ए। तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? करो, ड्रॉ करो, पटपट ड्रॉ करो। अरे ड्रॉ कराना। क्या करेंगे? रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पे तीसरा पॉइंट सी। तो सी की इमेज सी पे, बी की इमेज ये किसकी? ए की, बी की इमेज यहाँ पे, मतलब ये ए इस तरह से शो होगा। लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो रहा है, दिसायला सारखं दिसतं ते, बट क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ए के बाद में अगर बी को लेके आएंगे तो ऐसे होता है ना बी, तो ये कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इन्वर्ट नहीं हुआ, इरेक्ट ही है। उल्टा कैसा है? सिर्फ लेफ्ट राइट इन्वर्जन है, ये लिखा है हमने। ठीक है, बट इरेक्ट का इरेक्ट ही है। इन्वर्टेड एंड इरेक्ट में क्या? इन्वर्टेड मतलब पूरा उल्टा, इरेक्ट मतलब सरल। लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद में ए हो गया, बी हो गया, सी, ये सी है, तो कैसा बनेगा सी? सी हो गया। उसके बाद डी, अब डी कैसा होगा? अरे हे तुम्हाला पण ड्रॉ करायचं आहे, ते नोटबुकवर केलं तर मला बरं वाटेल जरा, असं तसं. क्या होगा? उसके बाद में प्लेन मिरर है, इसके सामने ई, ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ, एफ कैसे होगा? एफ के बाद, वेरी गुड। हाँ, अब जी कैसे होगा? असा, असा कसा सांग बरं बेटा? असा. अरे तू नुसते नागाचे फणे दाखवते पवन, असा नाही तर असा, असा नाही तर असा. प्रत्येक अल्फाबेट दिला का असंच करू राहिला तू? स्वप्नात महादेव आले का तुझ्या? इथं काही देवाधर्माचं कॉम्पिटिशन चालू आहे का? गणपतीची सोंड, अशी कोणत्या गणपतीची सोंड आहे? हो तर गणपती सोंड कशी काढ बरं? सोंड, कौन है? सपना. ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या होता है एच? आई, जे, सांगा काहीतरी. हत्तीची शेपूट. बी सी डी एफ जी एच आई जे के, क्या है के? सर असा, बर असा का? के के बाद में एल, एल भी सेम होगा? एल, यम सेम, कसा उल्टा सांग बरं? ये यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, उसके बाद हाँ, ओ पी क्यू दाखो कसं? क्या होगा? आर, आर,
यस सेम रहेगा, क्या होगा फिर? टी देन यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कैसे होगा उल्टा? करो ड्रॉ। एक तर करा था, हो गया। क्या होगा जेड के लिए? ठीक है, तो मिरर इमेजेस कौन से अल्फ़ाबेट्स की सेम है? ठीक है, तो ये हो गए मिरर इमेजेस। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स। रिफ्लेक्शन थ्रू टू प्लेन मिरर्स incline each other with an angle थीटा। ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकंड मिरर है, इनके बिटवीन इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है। एंड अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के लिए एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे आ गया नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कितना है? अल्फा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा? अल्फा ही रहेगा। ठीक है, एंड ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, आ गया नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनेगा बीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन बनेगा बीटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? दो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर वन बाय वन देखेंगे, फर्स्ट मिरर पे जो भी डेविएशन हो रहा है, लाइट रे ऐसे आना चाहिए था, ऐसे जा रहा है, मतलब ये हो गया डेल्टा वन। क्या होता है डेविएशन थ्रू फॉर रिफ्लेक्शन? 180 माइनस 2i, मतलब पाई माइनस आई कितना यहाँ पे? अल्फा, कितना बनेगा? 2 अल्फा। एंड ये सेकंड मिरर से लाइट रे इधर जाना चाहिए था, जा रहा है इधर, मतलब ये हो गया डेल्टा 2। तो सेकंड मिरर पे डेविएशन कितना हो गया? पाई माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। बट नेट डेविएशन कैसे हो रहा है? देखो, लाइट रे इधर जाना चाहिए था, लाइट रे जा रहा है इधर, तो ये क्या हो गया? डेल्टा। डेल्टा मतलब नेट डेविएशन। फिर ये कितना बनेगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। कितना होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2? 2 पाई माइनस 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। कितना आ गया? डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। बट ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये नॉर्मल था, मतलब ये पूरा एंगल 90 है, 90 से बीटा चला गया, मतलब ये एंगल कौन बनेगा? 90 माइनस बीटा। सेम वे यहाँ का एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस अल्फा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180। गायत्री, थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना है? तो 180 180 कट, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, यानी फाइनली एक्सप्रेशन मिल रहा है 2 पाई माइनस 2 थीटा। Reflection through two plane mirrors incline each other with an angle theta, 2 pi minus 2 theta, 2 pi minus 2 theta.
हो गया? नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो। इफ टू मिरर्स are inclined to each other, at right angle, कैसे इंक्लाइन है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से, देन द डेविएशन विल बी, कितना होगा डेविएशन बोलो? देन द डेविएशन विल बी कितना? कैसे? थीटा 90 है, 90 इंटू 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई मतलब, तो डेल्टा बनेगा पाई, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? वेरी गुड। लाइट रे क्या करेगा? पाथ रिट्रेस करेगा मतलब जिस पाथ से, मतलब जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, फिर ये नॉर्मल अल्फा, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, ये भी अल्फा, फिर ये नॉर्मल, ये एंगल अगर बीटा है तो ये रिफ्लेक्ट होके अगेन इसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, मतलब पाथ रिट्रेस करेगा। कब? 90 डिग्री है तो। नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, इफ two mirrors are inclined to each other, if two mirrors are inclined to each other by an angle theta, कितना इंक्लिनेशन? थीटा, and if a light ray incident parallel to one of the mirror, and get reflected in a direction पैरेलल टू अनदर मिरर, मतलब एक मिरर के डायरेक्शन में, एक मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा था और दूसरे मिरर को पैरेलल वो वापस जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, जैसे कि इस मिरर को पैरेलल इंसिडेंट हो गया एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मिरर को पैरेलल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, देन थीटा विल बी कितना होगा? थीटा कैसे? 60 कैसे? कोणता इक्विलॅटरल ट्रायंगल बनला? हा का? कसा? कुठल्या फॉर्म्युल्यामध्ये? हो ना, कुठल्या फॉर्म्युल्यात पुट? हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल बनतेस ना तू? कसा बनला तो? सूरज कैसे आया 60? गायत्री सांगते आन्सर। पॅरलेलोग्राम फॉर्म करतात, अपोजिट साइड्स इक्वल, बर, मग किती होईल अँगल? इकड 16, तिकडचा नहीं? ठीक है, देखो डेविएशन कितना हो रहा है, अगर जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके पैरेलल डायरेक्शन में जाता तो हम बोलते पाई, बट इस डायरेक्शन से भी रोटेट होके यहां पे जा रहा है, कितना डेविएट हो रहा है एक्स्ट्रा? थीटा। तो यहां पे नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस हो गया? पाई प्लस थीटा। बट डेविएशन का फॉर्मूला होता क्या है? एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? ये पाई प्लस थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, यानी कि 60 डिग्री, म्हणजे सगळ्यांचे आन्सर बरोबर होते। व्हेरी गुड।
हो गया. नेक्स्ट, if two mirrors are placed inclined with each other by an inclination theta, and an object is placed at O, object is placed at O, then number of images formed by two mirrors will be कितना होगा? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, देखो 360 बाई थीटा, इसका रेशियो लेंगे पहले. तो थीटा मतलब क्या है? ये आ रहा है m, 360 बाई थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? m. इसके ऊपर से जब हम इमेजेस के नंबर फाइंड करेंगे तो ये m अगर इवन है, क्या है? m इवन है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m माइनस 1 होंगे. लेकिन अगर ये इनका रेशियो जो है m, ये अगर ऑड आ रहा है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल्स टू m, या फिर नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल्स टू m माइनस 1. ये कब? एंगल बाई सेक्टर पे नहीं है, कोई पॉइंट नहीं, ऑब्जेक्ट. इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर, एंड ये कब होगा? इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर. एंड यहाँ पे इस तरह की कंडीशन में जितनी भी इमेजेस फॉर्म होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? एक सर्कल के ऊपर. मतलब ये दो मिरर्स है, इनको इनक्लोज करने वाला इस तरह का एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर वहाँ पे हमें 1 2 3 4 जितनी भी इमेजेस फॉर्म होने वाली है ऐसे सर्कुलर पाथ पे मिलती है. ठीक है, तो इमेजेस कहाँ पे फॉर्म होगी? अलोंग सर्कल और सर्कुलर पाथ. तो अगर आप बोलेंगे सूरज, दो मिरर के बिटवीन का एंगल 0 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी एकच फॉर्म होईल, इन्फिनिटी. 360/0, 360/0, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है. कितना हो गया? 360/0. तो ये इन्फिनिटी इवन या ऑड है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी है. ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इन्फिनिटी. Somesh, two mirrors are placed anti-parallel to each other. ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है. ठीक है, मिरर को कैसे एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे? तो कशी ठेवली तर ते पॅरलल जाणार आहे. तो अगेन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इन्फिनिटी. पवन, मिरर्स आर प्लेस्ड एट 0 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या है? 0 है. ठीक है. सिद्धेश, मिरर्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, number of images will be
90 डिग्री, 360/90, 4 ऑड है इवन है, इवन है तो 1 माइनस करेंगे तो इमेजेस कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है गायत्री, इफ 2 मिरर्स आर प्लेस्ड एट 36 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 9। नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड to see full image of a person, full image of person, मिरर की साइज कितनी चाहिए, h/2 का इन्फिनिटी h/2। h अगर हाइट है, जैसे कि पवन की हाइट है 3.5 या फिर 5, ठीक है, तो उसको मिरर कितनी हाइट की लगेगी, 2.5। समझ में आ रहा है? तो जितनी हाइट है उसकी हाइट भी हाफ भी मिरर लेंगे तो भी क्या होगा, फुल इमेज दिख जाएगी। ठीक है, लिख लिया। देन नेक्स्ट पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है, अब देखो मिरर इमेज अगर देखना है, मिरर इमेज का टाइम अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी एक्चुअल टाइम हो रहा है उसको इस नंबर में से सब्सट्रैक्ट करना है। अभी एक्चुअल में 12 घंटे है बट मिनट्स के फॉर्म में चाहिए तो उसको हमने क्या किया, 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स लिया। तो अगर एक्चुअल इमेज में 10:15 हो रहा है तो उसकी मिरर इमेज क्या फॉर्म होगी, मिरर इमेज में टाइम कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, 1160 में से ये 10 एंड 15 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10 - 5 5, 6 - 2 4, 11 - 10 तो कितना हो रहा है, 1:45। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर, तो पागल है का, मी लिहून दिलं मिरर इमेजेस ऑफ क्लॉक एंड एप्लीकेबल है फॉर ओनली मिरर इमेजेस ऑफ क्लॉक। डिजिटल क्लॉक के लिए एप्लीकेबल है क्या, डिजिटल क्लॉक में ऐसा नंबर दिख रहा है, कौन सा नंबर ये, तो कितने बज गए अभी, तो इसकी मिरर इमेज में कितना दिखेगा, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना, इसके मिरर इमेज में टाइम दूसरा नहीं दिखेगा, यही लैटरली इन्वर्टेड दिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर काटेची घड्याळ, कळालं, जिसके ऊपर भी नंबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना, विदाउट नंबरिंग काटेची घड्याळ अगर है उसका एप्लीकेबल है। ठीक है, काय 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 हो, कुठलाही टाइम दिला सबट्रॅक्ट करायचा। जसं की आपल्याला सांगितलं आहे 11:46 हो गए, तो मिरर इमेज में कितने बजेंगे, 14 मनी। $00.113, अब 13 होंगे। ठीक है, नहीं टाइम बदलना ना। नेक्स्ट, अगर कोई मिरर इमेज शो कर रही है 3:47 तो एक्चुअल में टाइम कितना होगा, अब एक्चुअल टाइम नहीं दिया है, मिरर इमेज दी है, फिर से वही करना पड़ेगा। फर्क क्या पड़ने वाला, वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है कि हर बार एक्चुअल टाइम एंड उसकी जो मिरर इमेज है इनकी सम 12 होती है। पवन क्या करते हैं, ठीक है, तो ये मिरर इमेज दी है, उसके ऊपर से अगर एक्चुअल टाइम निकालना है तो अगेन सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, कितनी, हो गया। ठीक है,
तो ये होता है उसका मिरर इमेज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क. काय हेच लिहायचं होतं. काय लिहिलं? सबट्रॅक्ट गिवन टाइम फ्रॉम 11:60 17 ना. हे बघ 60 मधून 43 गेले की आमच्याकडे 17 असतात. काय म्हटलं अनिकेत? हां तो काही पण करू शकतो मग पोहन येतो. फक्त एक्झाममध्ये असं नको करू. समजा हा क्वेश्चन असं दिला आहे पण या क्वेश्चनमध्ये नीटच्या असं न देता त्यांनी जर तसं दिलं असतं तर समजा हा पेपर आहे हा जर असा फाडून दिला असतं तर समजा ही OMR आहे ती मी घरीच घेऊन गेलो तर घरच्यांना दाखवायला अशी असते म्हणून करू नको पण. चलो नेक्स्ट लिख लिया. आगे लिखो. इफ स्टार मार्क करके लिखो. इफ मिरर इज फिक्स्ड. मिरर क्या है? फिक्स्ड है. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस बाय थीटा. एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस बाय थीटा. Then angle of reflection also changes by theta. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा से चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से ही चेंज होगा. बट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिमेन्स सेम एंड मिरर इज रोटेटेड विथ थीटा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखा है, अब मिरर को रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल थीटा, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल चेंज बाय 2 थीटा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल चेंज बाय 2 थीटा. नेक्स्ट, if an object is moving, if an object is moving towards stationary mirror, if an object is moving towards stationary mirror with velocity u, with velocity u, then its image will move with velocity u towards object with respect to ground or mirror or stationary observer, but with respect to ground, ग्राउंड मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर या फिर मिरर भी ले लो, एंड इमेज विल मूव विथ 2v with respect to object. एंड उसमें अगर बोला है कि इफ object is stationary, mirror is moving towards object with speed u, then image will move with 2u. If object is stationary and mirror is moving towards object with speed u, then image will move with speed 2u. Above cases are applicable. सांग गायत्री. When object and mirror are moving. सांग ना. Above cases are applicable when object is moving perpendicular to the mirror. अगर मिरर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी एप्लीकेबल है. ठीक है. लेकिन वो अगर परपेंडिकुलर मूव नहीं करेगा, इंक्लाइन मूव करेगा तो क्या होगा? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जो थीटा इतना एंगल बना रही है विथ स्पीड v, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लेने पड़ेंगे कंपोनेंट्स. एंड जब भी हम कंपोनेंट्स लेते हैं
तो जो पैरेलल कंपोनेंट्स है उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। So this is all about reflection through plane surfaces. प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन बोलेंगे तो बस यही केसेस है, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं। क्या क्या है रिफ्लेक्शन में? सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक जनरल वाला आई इक्वल स्टार, दूसरा वेक्टर फॉर्म वाला। वैष्णवी, बी कैप ए कैप मायनस डॉट म्हणणं महत्वाचं आहे तिथं, ए कॅप डॉट एन कॅप इंटू एन कॅप। सोमेश, व्हॉट इज एन कॅप? नॉर्मल नहीं, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल। बी कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे। ए कैप उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रियल होगा उसकी इमेज, एंड जो भी मिरर से इमेज फॉर्म होती है ऑलवेज कैसी होगी, वर्चुअल। उसके बाद इरेक्ट, उसके बाद सेम साइज की, ठीक है। देन डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, देन मैग्निफिकेशन पावर। उसके बाद में मिरर को रोटेट करेंगे थीटा से तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 थीटा, लेकिन इंसिडेंट रे को चेंज करेंगे थीटा से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिरर के टूवर्ड जा रहा है, इमेज भी उसी स्पीड से आएगी, ठीक है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोला तो डबल हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में मिरर ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स आएगी तो इमेज डबल स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। एंड अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें क्या करना है, बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कंसीडर करना है। क्लियर है? चलो मॉड्यूल आया सबने, निकालो फिर। तर मग त्यांची रिलेटिव्ह वेलॉसिटी घ्यायची, त्याच्यात डबल इमेजची वेलॉसिटी। असं नाही होत, काय होतं, मिरर आणि ऑब्जेक्ट एकाच डायरेक्शनमध्ये मोशनमध्ये असतं। ऑब्जेक्ट म्हणजे गाडी चालली आहे, गाडी 400 मध्ये आपण बघतोय आणि आपण गाडी मागे चाललो आहे, अशा केस देतो। त्या केसमध्ये सेम डायरेक्शन येतो, दोघांची वेलॉसिटीची सबट्रॅक्शन u मायनस v ती आपण डबल करतो का, कारण मिरर मोशनमध्ये। भारती मॉडल ने हाँ क्या है, रे ऑप्टिक्स। स्टार्ट में सॉल्ड एग्जांपल दिए कुछ, कितने सॉल्ड एग्जांपल्स? 16 है। 16 में से बस एक्चुअल आपको 4 सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डोको ऑपराइज है, कड़ा ना, बाकी 10-12 ऐसे ही है, ठीक है। तो सॉल्ड एग्जांपल आज कंप्लीट करो। कंसिडर एप्लीकेशन फर्स्ट। when light is reflected from mirror change occurs in, देखो ऑन रिफ्लेक्शन हे लिहिलं होतं का, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड रिमेन्स सेम, चेंज किस में होगा, पहले डायरेक्शन में, मे और मे नॉट। दूसरा एम्पलीट्यूड, किस में चेंज होगा, एम्पलीट्यूड। तीसरा एम्पलीट्यूड की वजह से इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा फिर, फेज भी चेंज होगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फेज भी चेंज होगा। एंड जनरली पाई, रिफ्लेक्शन में कितना फेज चेंज होता है, पाई मतलब 180 डिग्री। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड रिमेन्स सेम। चलो सेकंड क्वेश्चन, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग गेट चेंज, एम्पलीट्यूड, फेज कितना चेंज होता है, पाई, तो थर्ड का पाई मतलब सी। फोर्थ वन फ्रीक्वेंसी दी है, चेंज नहीं होगी मतलब रिमेन्स सेम, सो बी। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, डेविएशन क्या होता है रिफ्लेक्शन में, 180 माइनस 2 आए तो 180 माइनस 60 120। डी, फिफ्थ सांगतोय, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 आहे, मागं पुढं असेल। चला सिक्स्थ वन, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर इरेक्ट
virtual and equal size. Second, full image देखनी है, minimum size of mirror half. Second, choose the correct option. 8-1. Kara read one by one. Second, third, second. क्या है फर्स्ट में? इंसिडेंट रेज आर कॉन्वर्जिंग, वी हैव रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट में डाइवर्जिंग होते हैं, आवे जानी चाहिए ना ऑब्जेक्ट से. अगर कॉन्वर्जिंग होंगे तो इमेज रियल होगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को रियल करना है तो डाइवर्जिंग चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट नहीं है. सेकंड वन, रेज कन्वर्जिंग रियल इमेज, करेक्ट है. इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज, तो थर्ड रॉन्ग है. इमेज इज वर्चुअल, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज, मतलब सेकंड. चलो नाइन्थ वन, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, देन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड. बराबर है, क्योंकि इमेज पीछे फॉर्म हो रही है ना, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके वो एक पॉइंट में मिलेंगे, मतलब वहां से डाइवर्ज होंगे. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस विथ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? इरेक्ट है, वर्चुअल है, डिमिनिश मतलब छोटी, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज मतलब बड़ी, डिमिनिश मतलब छोटी. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डू नॉट सफर लैटरल इन्वर्जन? HOX. स्मॉल ऑब्जेक्ट, अब इसके लिए देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है A इतने डिस्टेंस पे, तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? A इतने डिस्टेंस पे, एंड इसके पीछे हमने कैमरा प्लेस किया है फोटो निकालने के लिए. कितने डिस्टेंस पे? B इतने डिस्टेंस पे. तो अगर हमें फोटो सिर्फ ऑब्जेक्ट का निकालना है तो हम कैमरा कहाँ पे फोकस करेंगे? B माइनस A इतने डिस्टेंस पे, सिर्फ ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड है तो. अगर हमें सिर्फ उसकी इमेज चाहिए, फोटोग्राफी वाले लक्षात घ्या, ठीक है, सिर्फ इमेज का फोटो निकालना है तो कैमरा कहाँ पे फोकस होगा? डिस्टेंस B प्लस A पे. एंड अगर हमें दोनों चाहिए, ऑब्जेक्ट भी इमेज भी, तो एग्जैक्ट मिरर पे, मतलब B इतने डिस्टेंस पे उसको फोकस करना है. ठीक है, तो उसके सिमिलर क्वेश्चन देखो. ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ मिरर, और मैन कहाँ पे 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, तो उसको इमेज कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी? ये 30, ये 10 था, मतलब वो भी 10, 30 प्लस 10 40. नेक्स्ट 13, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ +1. प्लेन मिरर रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी 3, तो रिफ्लेक्टेड बीम की एंगुलर वेलोसिटी, एंगल डबल हो रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है? एंगल पर यूनिट टाइम, तो 3 का डबल 6. प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू, तो इमेज क्या करेगी? डबल से 2 मतलब 20. ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लेन मिरर विथ वेलोसिटी v, इमेज अप्रोचेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है तो डबल होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता तो v होता. ठीक है, तो 2v. कार मूविंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर, कितनी स्पीड? 30 का डबल मतलब 60. ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग प्लेन मिरर एट 5, स्टेशनरी ऑब्जर्वर सी द इमेज, सेम. 19, v cos थीटा प्लस v cos थीटा, 2v cos थीटा, यही पैरेलल कंपोनेंट कंसिडर नहीं करने. कौन सा ऑप्शन है फिर? थर्ड, सी. पर्सन रन्स विथ स्पीड u टुवर्ड्स बाइसिकल मूविंग अवे फ्रॉम हिम विथ स्पीड v. मतलब देखो, बाइसिकल जिधर जा रही है ये भी उधर भाग रहा है, बाइसिकल उससे आगे जा रही है, बट दोनों के डायरेक्शन तो सेम है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू. बट मिरर मोशन में तो इमेज की स्पीड डबल होती है, तो v माइनस यू का डबल, यहाँ पे u ज़्यादा दिया है इसलिए u माइनस v. काय झालं रे मोरे, का बडबड करताय पाठीमागं? थंडी वाजते, गरम होत आहे.
चालू केला की बंद केला? चलो 21 टू मिरर्स आर प्लेस परपेंडिकुलर है तो रिट्रेस करेगा, मतलब पैरेलल टू द ओरिजिनल रे. सेकंड 22 two mirrors are inclined at an angle theta as shown. Light ray incident parallel to one of the mirrors. The ray will start retracing its path after third reflection if 60. देखो कंडीशन क्या हो रही है, ये एंगल थीटा मालूम नहीं है और यहाँ पे बोला है कि लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, एक आधी मिरर को पैरेलल वो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ऐसे इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, एंड फिर ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. उनको बोलना है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रहा है ना, एक मिनट. हाँ, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगा तो ये केस तभी पॉसिबल है जब मिरर जो है इंक्लाइन करेगी, बहुत कम एंगल होगा मतलब यहाँ पे 60 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 30 होगा. ठीक है, क्योंकि 60 पे और रिट्रेस करता है. कैसे देखो, अब यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रहा है, तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो नॉर्मल इंसिडेंट करेगा एंड नॉर्मल इंसिडेंट के बाद में वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगा. तो ये 60-45 में तो पॉसिबल नहीं, कब होगा? सिर्फ 30 डिग्री पे. ठीक है, थीटा विल बी 30 डिग्री. 23rd object placed between two plane mirrors at 60 degree, maximum number of images will be 5. कैसे? Very good. Next 24. Person is in room whose ceiling and two adjacent walls are mirrors. How many images are formed? 7. कैसे? Infinite. कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? 6. संस्कृती काय सांगत होती तू? 7 कैसे? क्या होगा? पवन क्वेश्चन रीड केला का? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. किती झाल्या मग? 7 इमेजेस. कळालं? असंच आहे, पण थोडंसं करेक्शन त्याच्यामध्ये. काय होतं ना, पहिले हे 2 आणि नंतर हे 2 असं नाही धरून चालणार ना. पहिले इकडे थांबलो, मग इकडची इमेज तिकडे घेऊन गेलो, ॲट अ टाइम होणार है ना. तो पहले ये 2 सरफेसेस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 3 इमेजेस. अब तीसरा जो सरफेस बचा है उसके लिए एक खुद ऑब्जेक्ट एंड ये 3 इमेज. नहीं, 3 इमेजेस प्लस ऑब्जेक्ट, तो कितनी इमेज फॉर्म करेगा वो? 4. चारों के 4. ये 4 इमेजेस एंड पहले ऑलरेडी 3 इमेजेस, तो कितनी इमेज फॉर्म होगी? 7. वेरी गुड. नेक्स्ट 25. नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स, इन्फिनिट. 26. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, inclined at an angle 30 degree है. Then the total number of images formed will be 11. Next, थोड़ा वेळाने काहीतरी. Next, object is placed unsymmetrically between 2 plane mirrors. Then the total number of images 5. हाँ काय काय? अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कधी जेव्हा रेशो ऑड येतो तेव्हा. सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकलची मिनिंग काय? सिमेट्रिकल मतलब ऑन बायसेक्टर,
असिमेट्रिकल मतलब बायसेक्टर पे नाही आहे, बट वो कब कन्सिडर होगा, पण ऑड येतच नाही, त्यामुळे प्रत्येक वेळी आपल्याला काय करायचं, फक्त 1 मायनस करून आहे. ठीक आहे. ऑब्जेक्ट प्लेस अनसिमेट्रिकली, 360/72 5, तो 5 ऑड आ गया. अब येतच नाही म्हटलं ना, आला ऑड, 5 आला ना, 5 ऑड है. तो ऑड में कंडीशन क्या है, बायसेक्टर पे होगा, बायसेक्टर पे होगा -1, बायसेक्टर पे नहीं होगा तसंच. ठीक है. तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकली मतलब बायसेक्टर पे नहीं है, मतलब 5 फर्स्ट, ऐकूनच घेत नाही. नेक्स्ट 29, इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स 90 डिग्री है. सर्कल, अभी बोला सर्कल भी फॉर्म होती. व्हाट एंगल मस्ट बी 2 प्लेन प्लेस सो दैट इंसिडेंट एंड रिजल्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, 90 डिग्री. रेट ट्रेस कब करेंगे, 90 डिग्री पे. हाउ मेनी इमेजेस डज एन ऑब्जर्वर सी ऑफ हिमसेल्फ इफ 2 एडजेसेंट वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर मिरर सरफेस्ड, 90 डिग्री है मतलब 3. रे गेट सक्सेसिवली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट एन 60 डिग्री है. डेविएशन 2 पाई माइनस 80, 360 माइनस 80 280 सेकंड. नाही कळालं. 32. डेविएशन काय असतं, प्लेन मिरर इंक्लाइन आहे तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, थीटा दिया है 40, 2 पाई म्हणजे बोर्ड सोडू, डेल्टा क्या होता है पवन, 2 पाई माइनस 2 थीटा. यहाँ पे थीटा दिया है आपको 40, तो 2 पाई मतलब 360 माइनस 40 इंटू 2 मतलब 80. म्हणजे असं करायचं 360 माइनस 80, तो 0 माइनस 0 0, 16 माइनस 8 8, वेरी गुड. फिर वहाँ पे 3 माइनस 1 2, ये हो गया 280. मग आलं तर कशाला सोडायला लावलं, बाकीच्यांना कळण्यासाठी आहे ना. बघा किती विचार करतो तुमचा पवन. रे is reflected in turn by 3 plane mirrors mutually right angles, angle between incidence and reflected rays right angle है, तो क्या होगा, पहले 2 से रिफ्लेक्ट होगा तो रिट्रेस ही करेगा, मतलब 180 डिग्री. ठीक है. सॉल्व एग्जांपल ट्राई करो. तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस. नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस. राइट डाउन, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस. अब देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में हमें यहाँ पे बस 2 टाइप के कर्व सरफेस कंसीडर करने हैं, जिसमें हमें मिरर को इंट्रोड्यूस करना है. तो पहले आएगी कॉनकेव मिरर. कौन सी मिरर, कॉनकेव मिरर. एंड उसके बाद में होगी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. उससे पहले ये मिरर्स बनाई कैसी जाती है, सबसे पहले एक हॉलो ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फीयर हम बनाते हैं, एंड उसके बाद में ये जो ग्लास का ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर बन गया था, उसका एक सेक्शन ऐसे कट करके बाहर निकालते हैं. तो ये कट करके निकालने के बाद ये क्या बन गया, कर्व सरफेस बन गया. अगर रिफ्रैक्शन करना होता तो हम उसको पॉलिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश किया मतलब सिल्वर कलर मारून दिला, कळालं ना, पॉलिश केला म्हणजे घासलं नाही. ठीक आहे. तो वहाँ पे पॉलिश अगर कर दिया तो क्या होगा, इसकी मिरर बन जाएगी. घरी मिरर बघितली का, मागच्या साईडनं बघितली का, काय असतं, लगेच सिल्वर मारून देतील का ते 50 रुपयाच्या मिररला, कोटिंग असते, कलर असतो, कुठला पण असतो, कळालं ना, सिल्वरचा असं नाही. ठीक है. तो यहाँ पे अगर कॉन्केव मिरर है तो उसके लिए क्या होगा, बल्गिंग इनवर्ड. क्या होगा, बल्गिंग इनवर्ड. एंड आउटसाइड का पार्ट यहाँ पे पॉलिश करेंगे, तो ये बन गई. एंड त्याच मिररला उल्टं ठेवलं असं, एंड इनसाइड में अगर पॉलिश कर दी, मतलब इसको बल्गिंग आउटवर्ड रखा, तो ये क्या हो गई, कॉन्वेक्स मिरर हो गई. तो कॉन्केव मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करेंगे. कैसे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर. कौन सा स्फीयर, ग्लास का स्फीयर. कैसा स्फीयर, ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास का स्फीयर. ठीक है. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स हो गया. अब देखो मिरर में क्या होता है, सबसे पहले आता है पी. पी यानी पोल. पोल मतलब क्या होता है, सेंटर नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर. राइट डाउन, पोल क्या है, पोल मतलब
Very good. Geometrical center of the mirror is called as pole. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? मतलब जिस स्फीयर से हमने ये मिरर को कट किया था उसका सेंटर, मतलब इनका कर्वेचर का सेंटर. क्या लिखेंगे फिर? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ. Center of curvature of spherical mirror is the center of sphere from which it is made up of. From which it is made up of. ठीक है. उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों में से पास होगी. क्या बनेगा ये? प्रिंसिपल एक्सिस. राइट डाउन, प्रिंसिपल एक्सिस. क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोकस. क्या होता है फोकस? मतलब फोकस मतलब लाइट रेज after reflection, light rays after reflection passing through or converge at a point, passing through or converge at a point is known as focus. एंड ये फोकस में भी और एक फोकस आता है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या होगा? when, write down principal focus, when light rays incident parallel to the, when light rays incident parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, converge at a point, converge at a point, or appears to be diverge, or appears to be diverge from a point. कॉन्केव है तो एक्चुअल में कॉन्वर्ज होगा, कॉन्वेक्स है तो appears to be diverge, क्योंकि पीछे नहीं जाएगा. ठीक है, तो उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस. तो फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस में क्या डिफरन्स आहे? फोकस कुठं पण असू शकतो, प्रिंसिपल फोकस मेन असतो तो. ठीक है, कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है. ठीक है, मतलब कि क्या है कि सपोज ये मिरर है एंड इसके ऊपर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या करेंगे? एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी फोकस है. तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये भी फोकस है. यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये भी फोकस है. तो ये सारे के सारे फोकस जिस प्लेन में एग्जिस्ट होते हैं उसको बोला जाता है फोकल प्लेन. क्या होता है? फोकल प्लेन. लेकिन अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होके फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉन्वर्ज हो रहे हैं या फिर अपीयर्स टू बी डाइवर्ज है, तो वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस. तो फोकल प्लेन समझ में आ गया. आगे फोकल लेंथ. क्या होती है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ, डिस्टन्स बिटवीन पोल एंड प्रिन्सिपल फोकस. बट जनरली हम प्रिन्सिपल फोकस ही कन्सिडर करेंगे. तो यानंतर जर मी फोकस म्हटलो याचा अर्थ प्रिन्सिपल फोकसच राहील. ठीक आहे, डिस्टन्स बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. द नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? मतलब इकडं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ.
radius of curvature is the radius of sphere from which it is made up of, from which it is made up of. Next, paraxial rays and marginal rays. नाही लिहिली तरी चालेल, लक्षात ठेवा फक्त. मार्जिनल मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, एंड पैरेक्सियल मतलब जो क्लोज है. तो जितनी भी रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, जितना भी कंसिडरेशन होगा, हर बार उसमें पैरेक्सियल रेज ही रहेंगे. ठीक है, जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये डायग्राम होगी ड्रॉ करके, जो नोमेनक्लेचर लिखा था डायग्राम में शो किया. आगे राइट डाउन, काय लिहिलं? नाही, त्याच्यानंतर लिहा नेक्स्ट पॉइंट. रूल्स टू लोकेट इमेज. इमेज लोकेट करने के लिए 2-3 रूल है, उनमें से कोई भी 2 रूल आप अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मिरर है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो अगर हमें इमेज लोकेट करनी है, तो इमेज लोकेट करने के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ था, उसको रिफ्लेक्ट होके कंपलसरी फोकस में से पास करना है. ये फर्स्ट लाइट रे हम ड्रॉ करेंगे. उसके बाद में सेकंड, ये पोल है, अगेन ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो कोई भी लाइट रे अगर पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं था, तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल. यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा. इसलिए जो एंगल यहाँ पे था उतनी एंगल से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा. ठीक है. थर्ड वन, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. पवन सांगतोय काहीतरी? नाही, ठीक है. अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके इंसिडेंट हो रहा है, तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगा. ठीक है. एंड लास्ट वन, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. कोई भी लाइट रे अगर फोकस में से इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा. ठीक है. चारों के चारों रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 4 में से कोई भी 2 केस अप्लाई करेंगे तो हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट आपको दिया है, P पोल, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है AB. मुझे इसकी इमेज चाहिए. तो यहाँ से कोई भी 2 लाइट रेज हम एक्सट्रीम पॉइंट से कंसीडर करेंगे. जैसे कि एक पैरेलल जाएगा, पैरेलल गया मतलब ये रिफ्लेक्ट होके फोकस में से वापस आएगा. दूसरा लाइट रे अगर मैंने पोल पे इंसिडेंट कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेंगे. ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये B डैश एंड ये A डैश, ये मिल गई इसकी इमेज. समझ में आ रहा है? तीसरा और चाहिए तो ड्रॉ कर सकते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन जाएगी वो रिट्रेस करेगी, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर आएगा. ठीक है. एंड कोई लाइट रे अगर फोकस में से पास हो रहा है तो इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट में से वापस आएगा. बट एवढा सगळा गोंधळ घालण्याची गरज नाही. ठीक है. कोई भी 2 रूल अप्लाई करेंगे, यू कॅन लोकेट द इमेज. ठीक है. आता हे 1 बाय 1 स्टेटमेंट लिहा किंवा मग फक्त रे डायग्राम ड्रॉ केले तरी चालेल. काय डायग्राम्स काढून घेता का? बरं, ठीक आहे. पवननी सांगितलं डायग्राम्स काढून घ्या.
हो गया। Next, sign conventions. Sign conventions to be followed. Number 1, all the distances. किती आणलं भरून तू? All the distances must be measured from pole. मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कौन सा मेजर करना है? आगे जाके हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये डिस्टेंस मेजर करने पड़ते, तो हर बार मेजरमेंट कहाँ से होगी? फ्रॉम पोल. ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है. सेकंड वन, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ray of light or propagation of light. क्या होगा? is positive. लाइट रे की जो डायरेक्शन है, कौन सी होती है लाइट रे की डायरेक्शन? लेफ्ट टू राइट. रिफ्लेक्ट होने के बाद नहीं, जनरली कहाँ पे होता है? लेफ्ट टू राइट. तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. थर्ड वन, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. मतलब यह सर, ये पोल है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव. ठीक है. मतलब कि देखो, सपोज ये मिरर है. कौन सी मिरर है? कौन सी मिरर है? कॉनकेव. ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया. तो फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए जो भी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्योंकि पोल यहाँ पे इधर मेजर कर रहे हैं ना, तो ये फोकल लेंथ क्या बनेगी? नेगेटिव. उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव? नेगेटिव. सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. उसके बाद में अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका पोल यहाँ पे, ये फोकस है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो ये जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी. कौन नाही कळालं? तिकडे निगेटिव्ह घेत तुमच्याकडं नाही ना, बदलेल बेटा कन्व्हेन्शन. पोल आहे की नाही? इकडं 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 निगेटिव्ह. हो ना का नाही? चेंज करून घे मग. बदलले ते, तुला सांगितलं नाही वाटतं कोणी. कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव. ठीक है. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है एट ए डिस्टेंस v, तो कॉन्केव मिरर की केस में u नेगेटिव, इमेज का डिस्टेंस v नेगेटिव. कॉन्वेक्स की केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे u तो उसकी इमेज इधर फॉर्म होती है v. आगे नेचर देखेंगे तब समझ में आएगा. बस डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है उसका इंट्रोडक्शन है बस ये. ठीक है. तो u क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव. v कितना होता है? पॉजिटिव. मतलब एक दो एक्सेप्शनल केस अगर छोड़ देंगे तो इन जनरल कॉन्केव में सब नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव.
झालं चेंज फोन. प्रोग्रामिंग बदलायला वेळ लागतो पवनची. ये हो गया साइन कन्वेंशन. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखो हमने कोई भी एक मिरर ली है. कौन सी मिरर पवन है? कॉनकेव का कॉन्वेक्स? कॉनकेव. बर. यहाँ पे कौन होगा? पोल. इसको क्या बोलेंगे? ये कौन है? ये कौन है? एंड इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट O प्लेस कर दिया है. तो अभी O, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहाँ पे जाएगा, इंसिडेंट होगा. इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा. कहाँ पे जाएगा वापस? सपोज फोकस में से जा रहे. ठीक है पवन, यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा है. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होना चाहिए कंपल्सरी नॉर्मल. ये एंगल कितना है? थीटा है. तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा. ठीक है. उसके बाद में एक मिनट, हाँ फोकस में से नहीं जाएगा, ये पैरेलल नहीं इंसिडेंट हुआ था ना. ये पैरेलल नहीं है इसलिए फोकस में से पास नहीं होगा, ये यहाँ से इंसिडेंट होके यहाँ पे आएगा, ऐसे एज्यूम करते हैं. ठीक है. तो वन बाय वन फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक लाइन पास करेंगे तो ये नॉर्मल बन गया. ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा. ठीक है. तो ये एंगल कौन सा है? अल्फा. देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एंगल कौन सा है? बीटा. एंड फोकस के साथ में ये एंगल बनेगा, दैट विल बी गॅमा. ठीक आहे. कळालं काय केलं आपण? फक्त अँगलला नाव दिले अल्फा बीटा गॅमा. एवढं शांत बसण्यासारखं काही नाही त्याच्यात. अभी तो कुछ मतलब शुरू नहीं किया उसमें. पवन कळालं का? सगळ्यांना कळालं? काय केलं? काहीच नहीं केला अजून. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना है? एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक्सटेरियर एंगल्स थ्योरम. माहिती है का एक्सटेरियर एंगल्स थ्योरम? रिमोट इंटीरियर एंगल्स की सम इक्वल्स टू एक्सटेरियर एंगल, दूरस्थ अंतर कोणाचे प्रमेय. ऐसा एक ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, रिमोट म्हणजे दूरचे, इंटीरियर म्हणजे ट्रायंगलच्या मधले, तो उनकी जो सम होती है, वेरी गुड, खुश झाली बघा गायत्री लगेच. ठीक है. मैच की कंसेप्ट वाली इक्वल टू क्या होता है? एक्सटेरियर एंगल होता है. एक्सटेरियर मतलब बाहरचा. ये थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है. ठीक है. वन बाय वन. अब यहाँ पे मुझे बीटा चाहिए. अल्फा प्लस थीटा. इकडे बघा याच्यामधला ट्रायंगल आहे, इकडे गॅमा कुठं? ठीक है. उसके बाद में अगर मुझे गॅमा चाहिए, क्या होगा? बीटा प्लस या अल्फा प्लस 2 थीटा. कितना होगा? अल्फा प्लस 2 थीटा. कळालं का काय केलं? सगळ्यांना क्लिअर आहे? या दोनच स्टेप महत्त्वाचे. आता मी जे काही सांगणार त्याच्यामध्ये, याच्या अगोदरही काही नाही, नंतरही काही नाही. पवन कळालं? तांदळे काय कळालं? रिमोट इंटिरियर्स एंगल्स थेरम अप्लाय केला आपण. त्याच्या अकॉर्डिंग हा बघ, हा ट्रायंगल इथं, हा एक्सटेरियर झाला. कोण एक्सटेरियर इथं? बीटा. हा कौन है? अल्फा. हा कौन होता? थीटा. तो बीटा इक्वल्स टू बन गया अल्फा प्लस. तो सेम कंडीशन किसके लिए अप्लाई की? गैमा के लिए. अब गैमा के लिए ट्रायंगल ऐसे बना, ये कौन है? 2 थीटा. ये कौन है? अल्फा. ये कौन है? गैमा. तो गैमा इक्वल्स टू क्या हो रहा है फिर? अल्फा प्लस 2 थीटा. दोनों इक्वेशन क्लियर है? अभी इनमें से मुझे थीटा को निकालना है, एलिमिनेट करना है. क्या करना पड़ेगा? हाँ पवन काहीतरी सांगतो ऐका. वेरी गुड. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. फिर क्या आता है बोलो? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऐसा आएगा ना, गैमा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा. हाँ अल्फा से तो फिरला तो अल्फा था. कैसे? याला 2 ने मल्टीप्लाई केलं. 2 बीटा, 2 अल्फा, 2 थीटा. इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 2 थीटा कट हो गया. तो गैमा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 अल्फा
माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस गॅमा. अरे एवढं काय अवघड नाही, एवढे सिरियस होऊन बघू नका त्याच्याकडे. फक्त 2 इक्वेशन होते लिनियर. डिटेलमध्ये करू का, 2 ने मल्टिप्लाय करून सबट्रॅक्शन, कळाली ना, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गैमा. ओके, अभी इसको ओ सी एफ पी एंड इसको कुछ भी बोलो, पवन हो गया पवन, ठीक है, एम बोलते हैं, ठीक है. अब 1 बाय 1 अल्फा मतलब एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. अल्फा इक्वल्स टू कोणता थीटा, अल्फा इक्वल्स टू, सूरज लाव ना डोकं जरा, आर्क लेंथ कौन है, आर्क लेंथ पी एम, रेडियस कौन होगी इसकी पी ओ. तो अल्फा क्या कितना हो गया, पी एम अपॉन पी ओ या फिर ओ पी. बीटा क्या होगा, वेरी गुड, पी एम अपॉन पी सी. गैमा क्या होगा, पी एम अपॉन एफ पी. सगळ्यांना कळालं. इनकी वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है अब. तो सब तरफ कौन है, पी एम पी एम पी एम, सब पी एम. क्या बचा फिर 2 अपॉन ओ पी मतलब कौन, बीटा है ना, सीपी, सीपी ओपी नहीं सीपी. 2 अपॉन सीपी, सीपी मतलब कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर. अल्फा मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस किया था ना, एंड यहाँ पे क्या हो रही थी, इमेज फॉर्म हो रही थी. क्या आएगा फिर ये 1 बाय वी, क्या u प्लस 1 बाय वी. परत एकदा सांगू, रिपीट पहिल्यापासून फ्रॉम स्टार्ट. देखो सबसे पहले डायग्राम कैसे ड्रॉ की थी वो क्लियर है. फिर हमने क्या किया, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम अप्लाई किया, 2 इक्वेशन मिल गए. दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन मिला, 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गैमा. ये आर्क लेंथ के फॉर्मूले आ गए, उनको हम बस पुट कर रहे हैं. सब न्यूमरेटर में पी एम पी एम पी एम आ रहा था, कट कर दिया. अब डायग्राम में ओ पी को हमने क्या बोला है, ओ से लेके पी तक यू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. उसके बाद में पी सी मतलब कौन है, पी इंटू सी, सॉरी पी सी तक कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर. एंड ये पी से लेके ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ तक मतलब कौन हो गया, वी मतलब क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस. तो वो पुट करके क्या आ रहा है, 2 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. बट एफ इक्वल्स टू क्या होता है, वेरी गुड, मतलब आर इक्वल्स टू क्या बनेगा 2f. इसका मतलब क्या होगा, 2 बाय 2f मतलब 1 बाय एफ इक्वल्स टू, बस तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी सगळं सोडून दिलं तरी चालेल. 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू, 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय एफ इक्वल्स टू क्या, ये वेरी गुड, द मिरर, मिरर फॉर्मूला नहीं, द मिरर फॉर्मूला. क्या ये, द मिरर फॉर्मूला, ठीक आहे. बाकी कुछ भी पार्ट नाही लिखा तो भी चलेगा, लिहायचं असेल तर लिहून घ्या, काही गरजेचं नाही. पण हे सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. इथून पुढे आपलं सगळं हेच डिस्कशन चालणार आहे. 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय व्ही. 1 बाय एफ इक्वल्स टू, वेअर एफ इज द फोकल लेंथ, व्ही इज द, यू इज द, परत एकदा एफ इज द, यू इज द, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, ठीक है. एंड मिरर फॉर्मूला क्या है फिर, 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. परत एकदा मिरर फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. मिरर फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. हो गया. तो आज हमने क्या किया, प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करके कर्व सरफेसेस का रिफ्लेक्शन शुरू किया. उसमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा. देन पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, उसके बाद में साइन कन्वेंशंस, इन सब का इंट्रोडक्शन देखा. एंड एक इक्वेशन मिला है आज का, दैट इज 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. ठीक है. तो पहले 16 जो सॉल्व एग्जाम्पल है टील कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 उतने आज के दिन सॉल्व करो. फिर कल से जो है वर्कशीट स्टार्ट होगी बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स. ठीक है. रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करेंगे ऑन टुमारोज लेक्चर.
इवनिंग 4 ग्रेविटेशन आज लास्ट वर्कशीट है।